पता है? ठीक है, तो इस पे अपना है। ये कौन साहब है? डॉक्टर लिम साउजिन साहब, डॉक्टर लिन। कौन है ये? फाउंडर और बानी। फाउंडर है और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। ठीक है, ये वो सारे ममालिक हैं कि जहां हमारी प्रोडक्ट्स या रिबे ताज, ये तो चंद एक ममालिक है, बड़े बड़े नाम जिनके हम नाम जो है वो दिन रात ले रहे होते सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, किसी हवाले से सर्च कर रहे होते हैं। बेतहाशा ममालिक हैं, इसमें एथियोपिया नहीं है, एथियोपिया है इसमें, इसमें सूडान है, सूडान भी है इसमें। तो यानी कि छोटा बड़ा हर मुल्क, चाहे वो एशिया का हो या यूरोप का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो या मिडल ईस्ट के ममालिक हो, सब के सब इसमें मौजूद हैं। तो ये एक कंपनी की स्ट्रेंथ को शो करते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग ये कंपनी है। और सबसे ज्यादा जो इसकी स्ट्रेंथ है वो क्या है? वन ड्रैगन कंपनी। वन ड्रैगन कंपनी। वन ड्रैगन क्यों कहते हैं? ड्रैगन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? ड्रैगन बहुत बड़ा जानवर होता है सर। हाथी उससे भी बड़ा होता है। ड्रैगन तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, सिवाय फिल्मों में देखते सर। कार्टून और के उसके कपड़े के बने हुए। हाथी तो इतना बड़ा है, क्यों भाई? है ना? ड्रैगन उसका नाम है, एक जहाज का नाम है। जहाज? सर मुझे कहना नहीं आ रहा है। जी, ये कंपनी प्रोडक्ट खुद उगा रही है, रिसर्च भी कर रही है, मार्केट भी खुद कर रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। लेकिन बात वही रही कि ड्रैगन ही का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? ड्रैगन जो है वो आग निकालता है उसे, किसी भी जब हमला करता है बड़ा उसका जो नाम मूवी में, इसको ड्रैगन जो मूवी में दिखाया जाता है वो। मैं देखेंगे तो मैं आग कहां से देखूंगा? सवाल तो सबसे पहले ये, किसने देखा ड्रैगन सिवाय कार्टून और कपड़े के अलावा? कपड़े के बने हुए नहीं देखे ना। एक्चुअली क्या है, क्यों ड्रैगन है? जैसे हम शेर को कहते हैं जंगल का बादशाह, कहते हैं ना, क्यों कहते हैं शेर को जंगल का बादशाह? कि वो ताकतवर है, कि किसी का भी वो शिकार कर लेता है, तो हम उसको उसकी ताकत की बिना पे उसको कहते हैं कि ये जंगल का बादशाह है। लेकिन दरअसल तो जंगल का बादशाह तो किसी ने भी उसको नहीं बनाया ना, हमने। तो इसी तरीके से ड्रैगन जो है वो चाइनीज अदब में, लिटरेचर में या फिक्शन में एक बहुत ही ताकतवर जो है वो तस्वुर किया जाता है कि ये किसको इसको तस्वीर नहीं कर सकता। तो अब कंपनी अगर उस चीज से मुशाबा हो या उसकी जो बनावट है या जो उसका कह लें पूरा सिस्टम है वो इतना ताकतवर हो कि कोई उसको तबाह ना कर पाए या कोई उसको पीछे ना छोड़ पाए, तो इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है? ड्रैगन को ताकत के उससे। आप ताकत क्या है? नहीं, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, मिसाल के तौर पर रोजमर्रा जिंदगी में टॉफी, बिस्किट, साबुन, शैम्पू, परफ्यूम, कपड़ा, जूते, कोई भी चीज लेते हैं तो सबसे पहले आप उसको क्या, उसकी क्या चीज देखते हैं? ब्रांड देखते हैं, क्वालिटी। उसकी क्वालिटी देखते हैं कि जो भी आपकी इस्तेताअत है, यानी कि जो भी आप जिस भी पैसे में आप खरीद रहे हैं, 1000 का जूता खरीद रहे हैं, 5000 का खरीद रहे हैं, लाख का खरीद रहे हैं, तो उसमें वो सबसे बेहतर क्वालिटी आप देखते हैं। अच्छा, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या बनाने के लिए सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, खाम माल। रॉ मटेरियल, ये बच्चों को जरा बाहर रखिएगा प्लीज। रॉ मटेरियल या खाम माल की तो क्या कर रहे हैं? हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या है? नॉनडर्मा। जितनी भी नबातात या प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं वो खुद हम उगाते हैं। अब जब हम उगा रहे हैं तो खाम माल कैसा मिलेगा? हमारी मर्जी का मिलेगा, क्वालिटी का मिलेगा, तो हम क्वालिटी का खाम माल लेते हैं। अच्छा, जब क्वालिटी का खाम माल लेते हैं, खाम माल को ले लिया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें ले ली, बहुत बेहतरीन से गए हमने सारे वो सेब निकाल लिए, अच्छे अच्छे सेब चुन के ले लिए। अब रेडी वाले ने क्या किया, वो 4 सेब उसने नीचे छुपा के रखे हुए थे, वो 4 जो मैंने चुने थे वो निकाल दिए और 4 अपने सड़े हुए डाल दिए, मुझे पता भी नहीं चला। ऐसी होती है ना?
खामाल तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो खामाल मैंने बनाने वाले को दिया तो उसने डंडी मार दी। तो अब इस डंडी को बचाने के लिए या इस चीज से बचाव के लिए क्या किया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग की खुद ही अपनी फैक्ट्री लगा फैक्ट्री लगा ली और प्रोडक्ट बनाने की सलाहियत हासिल कर ली। खाम माल बेहतरीन आ रहा है, प्रोडक्शन मैं खुद कर रहा हूं। तो जब मेरी अपनी खुद की प्रोडक्शन होगी तो मैं क्या खराब चीज बनाऊंगा? अच्छी चीज अपने नाम को खराब करूंगा? नहीं। नहीं। अब यहां पे हो गया, ठीक है ना, प्रोडक्ट भी बन गई। समटाइम हम जाते हैं तो हमें बाहर से पैकिंग तो बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन अंदर चीज घटिया क्वालिटी की होती है। चीज ब्रांडेड ही होती है, लेकिन अंदर चीज क्या होती है? घटिया। फैक्ट्री ने तो बिल्कुल सही दी थी, लेकिन मैंने बीच में क्या किया, उसको 2 नंबर का कर दिया। तो इस पे काबू पाने के लिए क्या किया? अपने ही ऑफिस बना, अपने ही ऑफिस बना दिए। तो अब इस पूरे प्रोसेस पे क्या हो गया? कंट्रोल खुद का होगी। मेरा हो गया। कंट्रोल किसका हो गया? मेरा हो गया। अब जब मैंने कंट्रोल हासिल कर लिया तो मैं बेहतरीन क्वालिटी बनाऊंगा, बेहतरीन प्रोडक्ट बनाऊंगा, बेहतरीन अंदाज में मार्केटिंग करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो मेरे कस्टमर हैं वो मुतमईन रहें, वो अच्छी से अच्छी चीज लें। तो अब ये सिस्टम जो है बहुत पावरफुल हो गया ना। अब यही पावर को इन्होंने तशबीह दे दी वन ड्रैगन। ड्रैगन एक ताकत का खजाना तस्वुर किया जाता है, या एक ताकतवर तरीन जो है वो तस्वुर किया जाता है। तो इसी तरीके से DXN अपने सिस्टम यानी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल सिस्टम रखती है, और कोई इसको तोड़ नहीं सकता, कोई इसको बीट नहीं कर नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि सारी चीजों पे मेरा अपना कंट्रोल है, सारी चीजों पे मेरा अपना कंट्रोल है। तो जब चीज पे अपना कंट्रोल होता है तो बेहतरीन काम हम करते हैं। ये हमारा फार्म है, कितने एकड़ जो है खड़ा हुआ है? 80 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें हम गैनोडर्मा, और ये हमारा जो फार्म है DXN का, ये लार्जेस्ट गैनोडर्मा फार्म है दुनिया का। ठीक है, फाइनेंशियली हम बहुत स्ट्रांग है। अब तो हम दोबारा से जो है वो मलेशियन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड भी हो गए हैं, और 1993 से मुस्तकिल लोगों को जो उनका हक है वो दे रहे हैं अपने मेंबर्स को। और 2008 जून से तो मैं भी गवाह हूं कि किसी एक महीने में भी कैसे भी हालात हों, अच्छे हालात हों, बुरे हालात हों, कंपनी के पास पैसा है, कंपनी के शेयर में प्रोडक्ट है या नहीं है, लेकिन मेंबर के बोनस को 1 रुपया भी ना तो कम किया है, ना ज्यादा किया है, ना ही रोका, ना ही कभी ये कहा है कि इस महीने नहीं अगले महीने ले। तो इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी, अब अगर इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी का ये बेनिफिट अगर हम लोगों तक ना पहुंचा सके तो फिर ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि आज हर एक जो है वो किस चीज के लिए जो है वो परेशान है? पैसे। और ये कंपनी पैसा देने में सबसे आगे है, पीछे नहीं। फिर हमारी सारी सर्टिफिकेशन है, ठीक है ना, अब सारी IOC, और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कंपनी की प्रोडक्ट्स। कितना अर्सा हो गया DXN मलेशिया को या DXN इंटरनेशनल को? 30 साल प्लस। 30 साल। अच्छा, अगर प्रोडक्ट में जान नहीं होती तो क्या 30 साल हम काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? चीज तो मयार ही फायदा नहीं होता, वो दोबारा सेल नहीं होती। क्वालिटी खराब होती। सही ना, इस बात पे तो सब एग्री है ना यस, कि अगर प्रोडक्ट खराब होती तो कंपनी 30 साल नहीं चलती, काम ही नहीं चलता, काम ही नहीं चलता। ठीक है ना,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट पे कोई कंप्रोमाइज या क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इस कंपनी की बुनियाद इसकी प्रोडक्ट है और उसकी क्वालिटी है। ये बात एग्री है? चलिए, अब हम प्रोडक्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं। लेकिन बीमार क्यों पड़ते हैं, या अगर हम चाहते हैं हम सेहतमंद रहें तो वो क्या अवामिल है कि जो हमें हमेशा या बहुत ज्यादा अरसे के लिए सेहतमंद रखते हैं? उसमें सबसे पहली चीज क्या है? बैलेंस न्यूट्रिएंट्स, यानी मुतवाजिन ग़िज़ाइयत या ग़िज़ाई अज्जा। न्यूट्रिएंट्स को ग़िज़ाई अज्जा को कहेंगे मुतवाजिन ग़िज़ाई अज्जा। अब मुतवाजिन ग़िज़ाई अज्जा कहां से मिलेंगे? जब हमारी ग़िज़ा मुतवाजिन होगी। अब ग़िज़ा को मुतवाजिन तो छोड़ दें, अच्छी भी नहीं है। ग़िज़ा मुतवाजिन तो दूर की बात है, अच्छी भी नहीं है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन आप तो आजाद घूम रही थी। तो पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा हुआ था और अक्सर हम यहाँ से निकलते थे तो जब सर्दियों का मौसम था, जनवरी फरवरी में जब वो ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, तो ये 6 साढ़े 6 बजे अजान हो जाती थी तो निकलते थे। हम 6 बजे के करीब मगरिब की नमाज पढ़ के, मिलेनियम बंद है, सारे शॉपिंग मॉल बंद है, सारी मार्केटें बंद है, लेकिन वो शनवारी की जो कढ़ाई थी उस पे अंधा रश लगा हुआ था। ऐसा लगता था कि शायद वो फ्री में दे रहे। तो बताने का मकसद ये है कि हमारी ग़िज़ा अहम किरदार अदा करती है हमारे बीमारी की तरफ ले जाने में, हमें सेहतमंदी की तरफ ले जाने। दूसरी चीज क्या है? सफिशिएंट ऑक्सीजन, यानी कि मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन। अभी आप अखबारों में देख रहे होंगे, बल्कि आज सुबह जो लोग इस तरफ कोरंगी की साइड रहते हैं या डिफेंस क्लिफ्टन की साइड रहते हैं, तो सुबह मैं 8:30 बजे करीब वहां उस तरफ जाता हूं मैं रोजाना। तो धुंध छाई हुई थी आज सुबह 8:30 बजे के करीब, 8:30 8:40 के करीब पूरी। और कईयों बार की चौरंगी तो बड़ी ही धुंधली सी नजर आ रही थी, जो ये आपकी क्या कहते हैं इसको, हाँ। तो ये क्या है? अब हमें ऑक्सीजन भी सफिशिएंट। लाहौर में हम रोजाना आए दिन सुन रहे हैं कि अब तो लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने। दूसरी हमारी जो जरूरत है बुनियादी, वो क्या है? ऑक्सीजन। और तीसरी चीज हमारी क्या है? प्योर एंड क्लीन वाटर, साफ और सुथरा पानी। लेकिन बदकिस्मती से जो सर्वे है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की 71% आबादी खराब पानी पीने पे मजबूर है। कितनी? 71%। 71% आबादी। और कितनों को साफ पानी मिल रहा है? 29%। 29%। लेकिन इस 29% के बारे में भी मैं श्योर नहीं हूं। क्यों? आज हमारे घरों में हर घर में मिनरल वाटर इस्तेमाल होता है, वो बड़ी वाली बोतलें। वो कैसे आती हैं? मैं तो उसको भी देख के हैरान रह गया। पीआईबी कॉलोनी किसने देखी है? वो जेल का रास्ता जो तीनहट्टी की तरफ जाता है, क्योंकि सारे वर्कशॉप है ना गाड़ियों के, तो वहीं पे मेरे भी मैकेनिकल वर्कशॉप है। तो एक दिन सुबह में जब ऑफिस आ रहा था तो घर से निकला तो गाड़ी में कुछ आवाज आने लगी रास्ते में ना, तो मैंने वहीं पे गाड़ी घुमाई और मैं मैकेनिक के पास चला गया। तो मैकेनिक की दुकान के बराबर में एक दुकान खाली थी, उस दुकान में खुदाई हो गई। तो मैंने पूछा उससे, भाई क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या बना रहे हैं? कुछ नया वर्कशॉप बना रहे हैं? कुछ कहले नहीं, यहाँ पे ये वाटर फिल्टर का प्लांट लगा रहे हैं, आरओ प्लांट कहते हैं, वो लगा रहे हैं। खैर वो हो गया। फिर मुझे गाड़ी की सर्विस ट्रेनिंग करानी थी, कुछ काम करवाना था, फिर मैंने गाड़ी शुरू की। तो उस वक्त वो दुकान शुरू हो चुकी थी, बंद नहीं हुई थी, शुरू हो चुकी थी, बन चुकी थी बिल्कुल। अब मैं देख रहा हूँ वहां पे वो, उसने कहा ये तकरीबन 20-25 मिनट का काम है, आप बैठो। मैं बैठ गया, वो काम करता रहा। मैं 20-25 मिनट में देख रहा हूँ, एक सुजुकी आ रही है,
उसमें से खाली बोतलें उन्होंने उतारी, उसमें उसके वो ढक्कन उन्होंने, वो जो भी छोटा था उसने सारे ने निकाले, उसमें वो सर्फ की उसके पास वो थैली थी, टुक 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 सब ने सर्फ डाला, पाइप लगा के पानी लगाया, रड़ हिलाया, हिलाने के बाद उसने वो सारा पानी फेंका, फिर थोड़ा सा पानी डाल के हिला के साफ किया, और उसके बाद ले जाके उसने लाइन में लगा दिया और वहाँ पानी भर रहा है उसमें। अब पानी भरने के बाद उसको कैप लगाया, चल भाई शुरू की। अब आप बताइए कितना साफ पानी होगा। तो अब ये जो 29% आबादी जिसको पीने का साफ पानी मुयस्सर है, वो भी शक व शुबे से बालातर नहीं, वो भी शक में आ गई कि वो जो पानी पी रहे हैं कि वाकई हकीकतन साफ है या नहीं। तो ये वो 3 अज्जा हैं, मुतवाज़िन ग़िज़ाइयत, मुनासिब ऑक्सीजन और साफ और सुथरा पानी। अगर आपको ये तीनों चीजें मुयस्सर हैं वाफिर मिकदार में, तो आप सेहतमंदी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे किसी एक चीज में भी कमी है तो आप सेहत से दूर जा रहे दूर जा रहे हैं। और आज हकीकत में दूसरी वाली सिचुएशन हमारे साथ ज्यादा है बजाय पहले वाली सिचुएशन। और यही वजह है कि आज हम देखते हैं तो हमारे चारों तरफ बड़ी बड़ी बीमारियों का इनकलाब आया हुआ है। ऐसा लगता है कि बीमारियां जैसे वो कहते हैं ना कि खुद उग रही है। कल मैं अपने एक काम से आगा खान हॉस्पिटल गया हुआ था, मुझे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिली। अगर किसी ने आगा खान हॉस्पिटल की पार्किंग देखी है तो कितनी बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे 2 चक्कर लगाने पड़े। फिर वो एक गाड़ी निकल रही थी तो फिर मैंने अपनी गाड़ी उस की जगह पे लगाया। टाइम क्या था? सुबह 10:30 बजे का। तो अंदाजा कर लीजिए कि आगा खान सस्ता अस्पताल में फ्री का इलाज करता है। प्रीमियम प्राइस हॉस्पिटल है कि अगर आपको एक छोटा सा भी टेस्ट कराना तो 3-4 हज़ार रुपए से कम का नहीं होगा। इसके बावजूद तो क्या बात है कि ये तीनों चीजें आज हमारे जब माशरे में मुतासिर हो गई तो वो हमें, और फिर इसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं, यही वजह है। जब हम पूछते हैं कि लोग बीमार क्यों हो रहे हैं तो ये 3 चीजों का ना होना हमें बीमारी की तरफ लेके जाता है। और इन 3 चीजों की वजह से हमारे जिस्म में क्या होता है, या तो टॉक्सिन्स यानी जहरीले मादे हमारे जिस्म में बढ़ जाते हैं, या फिर हमारे जिस्म का तवाजुन बिगड़ जाता है। हमारे जिस्म का तवाजुन बिगड़ जाता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, ये क्या चीज है? ये हमारे जिस्म के तवाजुन के बिगड़ने की मिसालें हैं। ब्लड प्रेशर किस में है? सब में है ना, लेकिन एक तवाजुन में है। और जैसे उस तवाजुन से बाहर निकला आप क्या हो गए? मरीज हो गए। शुगर लेवल हर एक में है लेकिन एक तवाजुन में है। लेकिन जैसे ही उस तवाजुन से बाहर निकले आप बीमार हो गए। टॉक्सिन, जहरीले मादे, आज आप देखें हर चीज में, कोई भी आप चीज ले लीजिए, फल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, उस पर 10 तरह के केमिकल लगे हुए होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जगह जाएंगे और वो है बीमारियां। वो हमें गोद ले लेंगे, हम उनको गोद नहीं लेंगे, वो हमें गोद लेंगे। और हकीकत में यही हो रहा है। ठीक है, टॉक्सिन कहां से आ रहे हैं? बाहर से भी आ रहे हैं, जिसमें ग़िज़ा भी है, हवा भी है, हमारी ड्रिंक्स भी हैं, दवाएं भी हैं, स्ट्रेस भी है। ये देखें, ये ग़िज़ा है हमारी, है ना। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है? नहीं आ रहा। आपको पसंद है ना, पीछे तो सबके मुंह में पानी आ रहा है। वो है मुंह चेहरा छुपा के बैठे हैं, मजे ले रही है। पानी नहीं आता। नहीं, आपको नहीं कह रहा, आपके पड़ोसन को कह रहा। जानते बूझते इंसान को। और ये हमारी पसंदीदा मशरूबात है ना। तो जब ये सारी चीजें और दवाएं हम तो ऐसे खाते हैं कि भाई बस मेडिकल स्टोर पे फौरन पहुंच जाते हैं, यार वो कंधे में दर्द हो रहा है, जरा दवा दे दे भाई। वो भी मजे से देता, सस्ती दूं महंगी दूं,
1 दिन की दूं, 7 दिन की दूं, कोई मजा रहता है। फिर स्ट्रेस, आज हर शख्स जहनी तनाव का किसी न किसी हवाले से सर एक शिकार है। बैक करिए, एक बैक खींच ली तस्वीर। ये भी ले ले। जहनी तनाव का शिकार है, और इसकी सबसे बड़ी आपको मिसाल दे दूं, अगर आपने देखना है ना कि आप जहनी तनाव का शिकार हैं या नहीं है, आपका मूड कितना चिड़चिड़ा है, बिला वजह आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, दूसरा अच्छी बात कह रहा है लेकिन इसके बावजूद वो बुरी लग रही है, अगर ये 3 चीजें हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बुरी तरीके से जहनी तनाव का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है। वह मुझे अब वो भूलती नहीं है कि वो हमारे घर के सामने एक घर था, तो उसका वो फर्स्ट फ्लोर का वॉशरूम का पाइप टूट गया। अब वो वॉशरूम का पाइप टूट गया तो सुबह या शाम में नमाजी गुजरते थे तो वो पानी गटर का रोड पे होता था, तो एक साहब ने दरवाजा खटखटा के उनको रिक्वेस्ट कर दी कि भाई अपना पाइप सही करा ले, देखें ये सब गुजर रहे हैं गली में, गंदा पानी पड़ा हुआ है। तो बात लड़ाई भिड़ाई तक पहुंच गई, बात लड़ाई तक पहुंच गई। अब इसमें कौन सी लड़ाई की बात है, ये बात इस बात की निशानदेही करती है कि उसके उस घर वाले जहनी तनाव का शिकार है कि सही बात भी बुरी लग रही है। क्यों कहा? अगर आप ड्राइविंग करते हैं और कोई अगर गलत गाड़ी चला रहा है और उसको अगर आप कहते हैं कि भाई देखो यार ये तुमने गलत, तो उल्टा आप तो लताड़ता है, खुद चला रहा। तू कौन है भाई, तेरी रोड है, तेरे बाप की रोड है, यही बात सुनने को मिलता है ना। तो मकसद कहने का कि ये सारे अवामिल क्या है, इस बात की निशानदेही करते हैं कि जहनी तनाव आज हमें बहुत ज्यादा, और ये एक बहुत अहम फैक्टर है हमें बीमारी की तरफ ले जाने के लिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, हम इन चीजों को छोड़ देते हैं। अब इन चीजों से छुटकारा हमें कैसे पाना है, ये चीजें तो हकीकत है, इसको हम भूल नहीं सकते, इसको हम अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। वैसे अगर किसी ने चांद पे प्लॉट लेना है तो जहाज जो है वो जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, सिर्फ $50,000 की जो है वो किराया है। प्लॉट कितने है? प्लॉट कितने का है? प्लॉट ये कोई $5-6 लाख का है, छोटा प्लॉट जो कि जिसमें 2 कमरे बन जाएंगे। है? नहीं वो प्लॉट में लगा के देंगे प्लांट ऑक्सीजन का, ठीक है। नहीं तो ऐसी बात है, उसकी कमी तो पूरी करेंगे ना। तो फिर ऐसे में हमारे लिए क्या आता है, हमारी मदद के लिए या हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैनेटर्म क्या है, मशरूम। ये सुर्ख मशरूम क्या करता है, ये सबसे पहले क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन फराहम कर रहा है, ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। यानी हमारे देखें ये फोन किसका बज रहा है, फोन बंद कर दीजिए प्लीज, साइलेंट पे कर दीजिए। कॉफी जुर्माना। नहीं ये बाद में आए, हो गया बंद भाई, क्योंकि ये इतना इरिटेट कर देता है ना, आपको अंदाजा नहीं होता। उस दिन वो जब एक प्रोग्राम होना था मैरियट में जी 6 दफा कितने फोन बजे, 6 दफा और कितने प्यार से कहा कि फोन बंद कर, लेकिन बंद नहीं कर, साइलेंट पे कर। आपको बैल पे वो अपना आपको मैसेज भी आता है, आपको कॉल भी आती है, सब कुछ आती है, लेकिन दूसरा डिस्टर्ब नहीं होता। क्या करता है, सबसे ज्यादा पहले हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार को 1.5% तक बढ़ाता है। हमने पिछली स्लाइड में देखा था, अगर हमने सेहतमंद रहना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। दूसरा काम क्या कर रहा है, टॉक्सिन को क्लीन करता है, हमारे टॉक्सिन्स को हमारे जिस्म से निकालता है। ये जो हम घन वाला रोजाना खा रहे हैं, वो जो हमने कहा था ना कि बैलेंस न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बैलेंस न्यूट्रिएंट्स सिर्फ ये नहीं है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा हो, वो जो घन वाला है वो भी जिस्म से साफ होना चाहिए। तो दूसरा काम क्या करता है, ये मेरे जिस्म से जो भी घन वाला मैं आज खा रहा हूं उसको निकालता है। क्या करता है फिर तीसरा काम, नए सेल्स को रीजेनरेट करता है। आपने
जो लोग मौजूद थे, मसीह साहब की प्रेजेंटेशन देखी थी, गौर से देखी थी। उसमें एक थी कि 3 लोग जहाज में बैठे हुए थे ना। 2 के तो नाम उन्होंने बता दिए थे। कौन थे वो 2? एक तो इंडिया के थे ना, तीनों इंडियन थे। एक वो वसुपाल, एक तो वासुपाल थे, दूसरी उनकी वाई डॉक्टर रत्ना, और एक हमारे तीसरे साहब कौन थे? जिजित। तो उसमें वो जिजित कैसे लग रहे थे और आज जिजित कैसे लगते हैं? यानी कि वो अगर आप निकालें उसकी तस्वीर, वो वाली प्रेजेंटेशन आपके पास होगी अगर आपने तस्वीर खींची है, और आज जिजित की आप कोई तस्वीर देखें तो आपको पता चलेगा। सर ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? नेम सर की तस्वीर देखने वो तो बात की बात है, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये तस्वीर आपको एक आइडिया देती है। ये वो है और ये आज की है। क्यों? इसलिए कि वो प्रोडक्ट को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्योंकि मैंने खुद देखा है, पूरा 70 ग्राम ऋषि वो स्टेज पे खड़े होकर पी जाते हैं। पूरी बोतल मोरंजी की खड़े होके पी जाते हैं बिला खौफ। क्या हो रहा है? जितने ज्यादा आपके जिस्म में जाएगा ये डीएसएम की प्रोडक्ट, उतना ज्यादा आपका रीजेनरेशन होगा, और जितना ज्यादा रीजेनरेशन अच्छा होगा उतना ही आप बीमारियों से दूर चलते चले जाएंगे। खत्म नहीं हो जाएंगे एक दिन में कि आज खाया कल खत्म। एक चीज होती है जिंदगी में, उसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। दो सेलिब्रिटीज के नाम देता हूं, दोनों एक ही बीमारी में मुब्तला है। एक थे लहरी। कौन जानता है लहरी? कॉमेडियन थे, सब जानते हैं। वो भी डायबिटीज का शिकार थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी एक टांग कट गई थी, उनकी डायबिटीज अनकंट्रोल हो गई और उनके गुर्दे फेल हो गए, उनका इंतकाल हो गया। एक और सेलिब्रिटी है, उसका नाम है वसीम अकरम। और वसीम अकरम 25 साल की उम्र में डायबिटीज का शिकार हो गया। लेकिन आज भी अगर आप देखें उसको, तो कितना एक्टिव है वो। पूरी दुनिया में घूमता है, कमेंट्री करता है, एक्सपर्ट ओपिनियन देता है, सब कुछ एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी गुजारता है। 40 साल तक उसने क्रिकेट खेली, और कब जो है वो उसको डायबिटीज 25 साल की उम्र में। कितना साल? 15 साल। 15 साल उस डायबिटीज के साथ उसने क्रिकेट खेली। मामूली बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसने अपने आप को मेंटेन रखा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। सर उनको तो मशरूम नहीं मिला तो होगा। तो शराबी भी नहीं थी ना हमारे। मशरूम नहीं मिला होगा उनको, मशरूम मिल शराबी गया। भी नहीं थी, अब ज्यादा होने लगी। अब ज्यादा होने लगे। तो ये क्या है? ये जनरेट करता है न्यू सेल्स, न्यू बिल्ड। क्या वो मशरूम मिला या नहीं मिला उसका मेरा कोई उससे सरोकार नहीं है। लेकिन बताने का मकसद क्या है कि अगर आप अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा शख्स आके आपकी हिफाजत नहीं करेगा। तीसरी चौथा काम क्या करता है? अगला काम, 5वां काम, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, दौरान खून को बेहतर करता है। अब दौरान खून को बेहतर करने के लिए क्या चाहिए, क्यों जरूरत है? ताकि ऑक्सीजन जो है ना तमाम सेल्स तक पहुंच सके। सही। और सर पूरे बॉडी को जो ब्लड होता है वो एनर्जी देता है। सही, ठीक। खून ना हो तो बंदा खत्म। खून ना हो तो बंदा खत्म। आदम साहब में तो खून नहीं है, लेकिन बंदा तो जिंदा है। नहीं खून है, है? ऐसा भी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा है लेकिन भाई हमें ऐसी बीमारियों से निकल कर आएंगे, हमें पता है कि हमारे अंदर खून नहीं था तो हम कितने उस पे जा रहे हैं। तो क्या करता है? हमारे दौरान खून को बेहतर करता है। देखिए, अब आप दौरान खून अगर बेहतर नहीं है तो आपके आधा सही काम नहीं करेंगे, और जब आधा सही काम नहीं करेंगे तो आप 40 साल की उम्र में 60 साल के नजर आते हैं। और अगर आधा सही काम कर रहे हैं तो आप 60 साल की उम्र में भी 40 साल वाली तवानाई अपने जिस्म में लेके आ सकते हैं। चलेंगे। ठीक है? तो अब ये सारे काम कर रहा है कौन? ऋषि मशरूम। तो वो जो हमने बात की थी
कि हमें बचना है, हमें ग़िज़ाइयत भी चाहिए, हमें जो है वो ऑक्सीजन भी चाहिए, हमें साफ पानी भी चाहिए। साफ पानी का इंतजाम हमने खुद करना है, बाकी दो चीजों का इंतजाम ये कर देगा। इसमें क्यों? इसमें 200 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्या करता है? सफाई करता है, बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है, बिल्ड करता है यानी बनाता है, रीजनरेट करता है, दोबारा से बनाता है और आपको नताइज मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है गैनोडर्मा अपने आप के जिस्म में काम करता है। सबसे पहला काम इसने सफाई करना है। जब तक किसी चीज की सफाई नहीं होगी कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगी। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्या क्या है। हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, बेवरेजेस हैं, पर्सनल केयर हैं, कॉस्मेटिक हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम है। ये 5 कैटेगरीज हैं कि जो डीएक्सएल अपने प्रोडक्ट को मार्केट करता है पूरी दुनिया में। सबसे पहला क्या प्रोडक्ट है? ऋषि मशरूम पाउडर। ऋषि मशरूम को डॉक्टर लिम ने क्या किया? अपने जो है वो फार्म में कल्टीवेट किया। कल्टीवेट करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग करके इसमें इसने इसके पाउडर बना दिया। अब ये पाउडर खालिश पाउडर है ऋषि मशरूम का। अब अगर कोई शख्स इसको इस्तेमाल करना चाहे तो वो आजादी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ये ऋषि मशरूम का जो पाउडर है उन प्रोडक्ट्स में मिला के कौन कौन सी है? सबसे पहले कॉफी, लिंगजी कॉफी यानी ब्लैक कॉफी और लिंगजी कॉफी 3 in 1। अब इसमें इन्होंने क्या किया? आप देख रहे हैं ना, बने मशरूम। मैं तो सेहतमंद हूं, मैं कहता हूं मैं सेहतमंद हूं। पाउडर को रखो एक साइड, मुझे कोई ऐसी चीज बताओ कि जो आसानी से मैं रोजाना इस्तेमाल कर सकूं और खर्चा भी कोई इतना ज्यादा ना हो। यही सवाल होता है ना लेकर कि मैं आसानी से इस्तेमाल कर लूं और खर्चा भी ज्यादा ना हो। कितने का साशे इन दोनों कॉफी का? 100 रुपए का। पक्की बात है? जी सर। नहीं, पहले वाले का 217 है। हैं? 217? 2017 20 साल। साशे की बात कर। साशे तकरीबन 20 रुपए कुछ पैसे हुए। 20 रुपए? 100 रुपए भाई, 100 रुपए। क्या मुझे 200 डब्बे दे दें? मैं कॉफी 20 रुपए पड़ा। एक कॉफी 20 रुपए, एक कप। 101 रुपए पड़ेगा मैं सर। साशे की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं टीवी बाइक की उसकी बात। 101 का पड़ जाएगा। 100 से 1 का पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। 2200 रुपए को जरा तकसीम कीजिए 20 से। सर 2047 का ये 3 in 1। ये इसका भी रेट नहीं होगा। तो राउंड फिगर लगा रहा हूँ ना, 2200 रुपए राउंड फिगर लगा रहा हूँ। 47 रुपए को छोड़ दीजिए फिलहाल। 2200 रुपए से 20 को तकसीम 110। 3 in 1 का भी इतने का ये। क्या 110 रुपए मेरे जिस्म की 24 घंटे की हिफाजत के लिए ज्यादा है? बिल्कुल नहीं। ज्यादा है? तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि डीएक्सएल की प्रोडक्ट महंगी है? क्यों शोर करते हैं कि हम डीएक्सएल की प्रोडक्ट बहुत महंगी है? मैं तो एक साशे की बात कर रहा हूं, दिन में एक साशा पियो 110 रुपए। क्या सेहत से जान से बढ़ के? बिल्कुल नहीं। ये यहाँ से सोच। डीएक्सएल की प्रोडक्ट्स महंगी उस वक्त लगती हैं जब आप वो मरीज लेके आते हैं कि जो सारी दुनिया घूम के आ गया, तो उसको इतना सारा पाउडर देना पड़ता है। तो जब इतना सारा पाउडर देना पड़ता है तो जेब तो पहले ही खाली करके आता है वो, तो यहाँ आके क्या करता है? चीखे मारता है। यहाँ आके आदम भाई, मैंने आपको तो नहीं बाहर भेजने को जाने को कहा था यार, आपको तो चीखे मारने को नहीं कहा यार। तो वो चीखे मारता है, मैं लुट गया। वो लुटेगा क्योंकि वो एक तो अपनी बीमारी से परेशान है और दूसरा क्या है, हमने उस पर लोड डाल दिया। एक्चुअल में हमारी मार्केट कौन है? सेहतमंद लोग। सेहतमंद लोग, नॉर्मल इंसान जो अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं, जो अपनी सेहत को आगे लेके चलना चाहते हैं इस तरीके से।
जो मैंने कहा था ना कि डॉक्टर लिम ने एक बहुत प्यारा काम किया, ये है प्यारा काम कि उन्होंने एक आम आदमी की सेहत एक साशे में डाल दी। दिन में एक साशा इस्तेमाल करो, 110 रुपए। अगर मैं अपनी सेहत पे नहीं लगा सकता और मैं कहता हूं कि मैं लाखों का जो है वो बिजनेस करूं, तो मेरे लिए वो लाखों बेकार है। 110 रुपये लगाया जिसम पर सेहतमंद रही। रोजाना कॉफी। अच्छा, दूसरी चीज हमारे जहन में क्या है, ओहो कॉफी तो हमारे मुल्क में नहीं चलती। यही हो जाता है। उसमें कॉफी सर वो नाम वो लेते हैं ना, जो जली हुई जो चाय होती है उसकी कॉफी समझते हैं लोग। कॉफी आप जाइए, किसी भी रहते हैं, आप औरंगी टाउन में रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं, क्लिफ्टन में रहते हैं, लांडी, कोरंगी, फलबेरिया, गुलशन, किसी भी इलाके में चले जाइए, कच्ची आबादी में चले जाइए किसी, आपको हर दुकान पे नेस्कैफे मिलेगी। क्यों मिलेगी? पीते हैं, चलती है, लोग खरीदते हैं तो रखी हुई है ना। हमें करना क्या है? ब्रांड चेंज बाहर निकल के उनको पकड़ना है, उन दुकानदारों दुकानदारों को को नहीं पकड़ना पकड़ना, हमने लोगों को पकड़ना है और उनको समझाना है कि ये कॉफी है क्या। अभी तक हमने कॉफी के सही बेनिफिट को लोगों तक नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, मजीद आगे चले, कोको पाउडर के साथ जो है वो कोकोजी बना दी, चॉकलेट ड्रिंक खूबसूरत सी बना दी कि जिसमें बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको शेक में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हॉट चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप कोल्ड चॉकलेट भी बना सकते हैं। जिस तरीके से चाहें इसको बना के आप इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कितना आसान कर दिया उन्होंने गैनोडर्मा का इस्तेमाल, कि गैनोडर्मा आप आसानी से अपनी जेब में लेके घूम सकते हैं और कहीं भी हस्बे जरूरत इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर सकते हैं। मजीद 2 कॉफी बना दी, व्हाइट कॉफी ज़ाइनो और वीटा कैफे। व्हाइट कॉफी ज़ाइनो में उन्होंने क्या किया, इसमें क्रीम डाल दी, डेरी नॉन डेरी क्रीम। तो इसमें कैपुचिनो कॉफी का आप घर बैठे जायका। किस ने पिया व्हाइट कॉफी ज़ाइनो? किसी ने नहीं पिया, अभी नहीं ब्याज खिला। इतनी मोटी क्रीम आती है, इतनी मोटी क्रीम आती है जब आप इसको बनाते हैं। और तीसरी चीज और अगली चीज क्या बनाई उन्होंने, वीटा कैफे। इसमें 3 हर्ब्स डाल दिए, एक गैनोडर्मा यानी ऋषि मशरूम, दूसरा जिनसिंग, तीसरा टोंगिटली। आज अगर आप देखें इस वक्त कराची भी दुनिया का तीसरा चौथा आलूदा तरीन शहर है, तीसरा या चौथा। दिल्ली अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो डेली रैंकिंग आ रही है आजकल। लाहौर तो पहले नंबर पे मुस्तकिल है, लेकिन कराची भी तीसरे या चौथे नंबर पे आलूदा तरीन शहर। अब इस आलूदगी से सबसे ज्यादा मुतासिर कौन सा सिस्टम होता है हमारा? इम्यून सिस्टम। नो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, निजाम तनफ्फुस, सांस लेने का निजाम, फेफड़े, ये सांस की नाली, ये सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की हवा इसी जरिए से अंदर जा रही है। तो इसमें जो जिनसिंग है, गैनोडर्मा की तो अफादियत अपनी जगह पे कि वो जो फासिद मादे हमारी सांस के जरिए जा रहे हैं उसकी वो सफाई कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ एडिशनल काम ये जिनसिंग कर रही है कि ये निजाम तनफ्फुस के लिए या ये सांस रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इंतहाई अक्सीर है, यानी टॉनिक है, ये टॉनिक है। और तीसरी चीज इसमें जो टोंगिटली डाला है, आप सर्दियों का मौसम भी आ रहा है तो ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। और ब्लड सर्कुलेशन कौन सी वाली ब्लड सर्कुलेशन? हमारे जिस्म में 2 सर्कुलेशन है, एक है मैक्रो, एक है माइक्रो। मैक्रो का मतलब क्या हुआ? बड़ी, दिल से मोटी मोटी शरियानें निकलती हैं, यहाँ पे भी मोटी मोटी शरियानें। एक है माइक्रो सर्कुलेशन, जो आपने देखा होगा बकरे का दिमाग किस किस ने खाया, इंसान का तो खैर नहीं खाया होगा,
रोज खाते हैं इंसान। बकरे अभी ग़िज़ा की बात कर रहे थे तो फिर कैसे सही होगी? बकरे के दिमाग खाए जा रहे हैं, मगज फ्राई। तो उसमें आपने देखा ना कैसे बारीक बारीक सा जाल बना होता है, समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू हो रही, कहाँ खत्म हो रही, कौन सी किससे जुड़ी हुई। नजर आता है? देखा है? इसी तरह फेफड़े, फेफड़ों में भी आपको नजर आता है कि कितना जाल बिछा हुआ है। तो ये जो टोंगे-टली है ये कहलाती है माइक्रो सर्कुलेशन। ये हमारे हर आज़ा में, दिल में, जिगर में, गुर्दों में, फेफड़ों में, दिमाग में, हर जगह ये माइक्रो सर्कुलेशन है। और इसकी ही अफादियत है, इसकी ही अफादियत है, क्योंकि बाल से बारीक रगें होती हैं। दिल में अगर कहीं रुकावट आ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, दिमाग में कुछ हो जाए तो स्ट्रोक हो जाता है, और कहीं पे कुछ हो जाए तो और मसले हो जाते हैं। तो ये माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, यानी आज़ा पे जो ये सर्कुलेशन है इसको इम्प्रूव करता है। तो जब आज़ा की सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी तो आप सेहतमंद रहेंगे कि या नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो जो बात डॉक्टर लिम ने की है या जो चीज बनाई है, हाँ, वो सही। पूरी एक लॉजिक के साथ बनाई है, उसके पीछे पूरी एक फिलॉसफी है, साइंस है। तो आज अगर आप कॉफी की बात करें तो 3-in-1, वीटा कैफे, व्हाइट कॉफी, ब्लैक कॉफी सब अपनी जगह पे, लेकिन आइडियल कॉफी आज के एनवायरनमेंट में वीटा कॉफी। वीटा कैफे। तो ये हर इंसान के लिए जरूरत है जी। इस दौर में। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? जीवंट गैनोडर्मा इसमें डाल दी, ठीक है। अब ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। वो अब तो खैर मुझे नहीं पता, वो पहले जमाने में जब हम छोटे छोटे थे तो वो पेपरमेंट की गोलियां आती थी, बड़ी बड़ी सी सफेद सी, बसों में चढ़ के रखते थे, टिकॉन किलर। बसों में चढ़ के रखते थे लोग। हाँ, वो हम 54 की लेते थे, 8-10 आ जाती थी जेब में भर के, और पूरे दिन स्कूल में हम खाते रहते थे। तो मकसद कहने का क्या है कि देखें ये रोजमर्रा की चीजें, रोजमर्रा। फिर इसके बाद साबुन में डाल दिया, शैम्पू में डाल दिया, मसाज ऑयल में डाल दिया, टूथपेस्ट में डाल दिया। तो ये सारे इन्होंने क्या किया, एक आम आदमी के फायदे के लिए। मैं आता हूं आपके पास या आप मुझसे मिलते हो, गैनोडर्मा की बड़ी तारीफ की आपने, ऐसा है वैसा है, वो सब बता दिया। आखिर में मैं कहता हूं भाई मेरे तो दांत का मसला है, मुझे ये दांत के मसले से निजात दिलाओ। तो क्या आप उसको कहेंगे आप गैनोडर्मा रख लो नस्वार की तरफ से? नहीं, टूथपेस्ट। तो उन्होंने इस जरूरत को महसूस करते हुए क्या किया? टूथपेस्ट तैयार कर दिया। इस जरूरत को महसूस करते हुए कि ये जरूरत पड़ेगी, लोग ये सवाल पूछेंगे, बल्कि उनका इंटरव्यू भी मौजूद है, यूट्यूब पे कभी देखिएगा जाके। टूथपेस्ट बना भाई, दांत का दर्द है, लो इस्तेमाल करो। कील वहां से चेहरे की जिल ये है, साबुन है, लो इस्तेमाल करो। बालों के मसले, शैम्पू है, लो इस्तेमाल करो। जोड़ों में दर्द है या कुछ है, लो मसाज ऑयल इस्तेमाल करो। और अब इंशाल्लाह भी थोड़े दिनों में आपको गैनोडर्मा के नूडल्स भी मिलेंगे। तो मकसद कहने का क्या है कि डॉक्टर लिम ने आपको हर वो फैसिलिटी, हर वो सहूलत, हर वो चीज आपको दे दी, आपके किटी में डाल दी कि जो आपको जिसकी जरूरत है, यानी ये सारे आपके हथियार और औजार हैं। अब बस आपने करना क्या है, सही जगह पे निशाना लगाना है और जज्बे से लड़ना है। जज्बे से लड़ने से मुराद के लड़ना नहीं है कि सलाउद्दीन साहब ने कहा था लड़ना, पता चला नीचे वो पुलिस कर लेती है। काम करना काम करना है, लड़ना के मतलब काम करना है, ठीक है ना। तो ये आज की गैनोडर्मा के हवाले से मेरी प्रेजेंटेशन। एक दमा के पेशेंट, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट आप